आजम अपनी मंसूबा बंदी और हिकमत अमली में सिनर्स को शामिल नहीं करते। शाहिद आफरीदी। कोई शक नहीं कि बाबर आजम उस टीम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर हम अपने खिलाड़ियों की कदर नहीं करेंगे तो दुनिया भी उनकी कदर नहीं करेगी। साबिक कप्तान का निशाना बनाया है कि मोहम्मद रिजवान उनके दायरा कार में नहीं आता। मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट के चौथे दिन के खेल के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेस्ट क्रिकेट में खराब फॉर्म के बावजूद रिजवान के इंतखाब के हवाले से सवाल करने से गुरेज किया। शाहिद आफरीदी का ख्याल है कि विकेट कीपर बल्लेबाज को सरफराज अहमद के लिए रास्ता बनाना चाहिए और ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान को शान मसूद को टीम में शामिल करना चाहिए। एक मकामी न्यूज चैनल पर बात करते हुए शाहिद आफरीदी ने कहा कि बैटिंग कोच के तौर पर ये यूसुफ का डोमेन है। रिजवान को ड्रॉप नहीं करना चाहिए बल्कि आराम देना चाहिए। आप पहले ही टेस्ट सीरीज हार चुके हैं, तीसरा टेस्ट कराची में है। मेरे ख्याल में सरफराज अहमद और शान मसूद को मौके मिलना चाहिए। दरअसल शाहिद आफरीदी को लगता है कि कप्तान बाबर आजम अपनी मंसूबा बंदी और हिकमत अमली में सिनर्स को शामिल नहीं करते। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कप्तान बाहर के लोगों से मशवरे लेते हैं, जो मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने की एक वजह है। शाहिद आफरीदी ने कहा कि क़यादत सबको मुतहद करने के बारे में है। उसका मतलब ये है कि आपको अपने मंसूबों पर सिनर्स के साथ तबादला ख्याल करना चाहिए। जब आप बाहर के लोगों से मशवरा लेना शुरू कर देते हैं और बुजुर्गों को शामिल नहीं करते तो मसाइल आते हैं। शाहिद आफरीदी ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट मैचों की दूसरी इनिंग्स में बार बार नाकामी के बावजूद बाबर की हमायत की, जहां उन्होंने बिलतरतीब 4 और 1 रन बनाए। दाएं हाथ के खिलाड़ी ने रावलपिंडी और मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में बिलतरतीब 136 और 75 रन बनाए। शाहिद आफरीदी ने कहा कि हमने अपने दौर में भी ऐसी चीजें देखी हैं। अगर हम अपने खिलाड़ियों की कदर नहीं करेंगे तो दुनिया भी उनकी कदर नहीं करेगी। उसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम उस टीम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उनकी कारकर्दगी सीरीज में ज्यादा बड़ी नहीं है। शाहिद आफरीदी ने कहा कि बाबर आजम टेबल टेनिस या स्क्वैश नहीं खेलता ताकि अपनी टीम को खुद फतह दिला सके। हम किसी फर्द से उस वक्त तक तोहफे नहीं रख सकते जब तक कि 11 परफॉर्म न करे। वो कप्तान है जिसके पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। वाज़ेह है कि बाबर 11 अगला कराची टेस्ट खेलेंगे, जो 17 दिसंबर बरोज हफ्ता से शुरू होगा।